प्रदर्शन से जुड़ी एक और तस्वीर, एक और खबर आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन तो बहाल कर दी गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से नई पेंशन योजना के तहत जमा राशि केंद्र सरकार ने वापस नहीं की, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। रायपुर कलेक्ट्रेट में आज कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और एनएसडीएल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार कर्मचारियों को या फिर राज्य सरकार को नई पेंशन योजना के तहत जमा की गई राशि को वापस लौटाए, ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिल सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज, जो हमेशा ही कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करते रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनसे ही सीधे जानेंगे कि आखिर राजेश ये पूरा मामला क्या है और कहां रोड़ा अटक रहा है, क्या परेशानी हो रही है। देखिए, जो कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन का जो पेच है, दरअसल शुरू इसलिए हुआ क्योंकि 2004 में केंद्र सरकार ने कहा कि अब से जितने भी कर्मचारी होंगे, चाहे वो राज्य सरकार के होंगे या केंद्रीय कर्मचारी होंगे, उनको नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। एक अंश उनका कटेगा जो कर्मचारियों का होता है और उसका एक अंश राज्य सरकार का होगा, और ये दोनों अंश जाएंगे एनएसडीएल, एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। और उनका कहना था कि जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो फिर जो शेयर मार्केट का रिटर्न होगा उसके रूप में कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत पैसे मिलेंगे, जो वादा किया गया था कि पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा बड़ा होगा। 18 साल तक यही सिस्टम चलता रहा, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी लगातार विरोध करते रहे। लगातार मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसी साल बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की, और उसके बाद जो 18 साल तक पेंशन की राशि कटी है, 17,000 करोड़ रुपए कर्मचारी के हिस्से का और 17,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंशदान का, कुल 34,000 करोड़ रुपए होता है। क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया है, यानी अब 2004 से ही जितने सारे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जब वो रिटायरमेंट होंगे उनकी आखिरी सैलरी का आधा पैसा बतौर पेंशन मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि ये जो 34,000 करोड़ रुपए कट करके एनएसडीएल के पास है, वो पैसे राज्य सरकार के पास आए, ताकि कर्मचारियों को इनका लाभ दिया जा सके। लेकिन जब इन राशि की मांग की जा रही है घोषणा के बाद, तो केंद्र सरकार नियमों का हलावा देकर के राज्य सरकार को पैसे नहीं लौटा रही है। अब इसमें आज ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि कई प्रयास के बाद केंद्र सरकार ने पैसे नहीं लौटाए हैं, लिहाजा अब उनके अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि कर्मचारी को आगे किया जाए, उनके जरिए आवेदन लगाए जाए और ताकि ये पैसे वापस आए। और इस घोषणा के बाद राज्य में कर्मचारियों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। राज्य के जो राजधानी के जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार और एनएसडीएल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है और जो अंशदान के पैसे हैं वो वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल इसमें पूरा जो गणित होगा, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उसके अगले साल लोकसभा का चुनाव है, बड़ी तादाद है कर्मचारियों की, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक से जुड़ेगा और बीजेपी और केंद्र दोनों पे प्रेशर आएगा कि कर्मचारी के इस मुद्दे पे वो क्या स्टैंड अपनाते हैं। जी, देखना होगा कि इसमें अब केंद्र सरकार किस तरह से फैसला लेती है और ये बात कब तक पहुंच पाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।